नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन पंजाब में किसानों पर हो रहे पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ किया जाएगा। जम्मू के कठुआ इनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं गोलीबारी में 5 जवान भी घायल हुए हैं। उधर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। फरवरी 2024 में आयोजित समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसटीएफ ने वाराणसी के जय सिंह को गिरफ्तार किया, जहां आरोपी ने स्वीकार किया कि गिरोह के सदस्य सुभाष प्रकाश, विवेक उपाध्याय और उनके साथियों ने भोपाल के एक होटल में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर तैयारी कराई थी। इसके लिए उन्होंने 12 लाख रुपए में सौदा किया था। ईडी ने बिहार टेंडर घोटाला मामले में 8 अधिकारियों के यहां छापेमारी की। इसमें भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारनी सादा और बिहार प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारी शामिल है। ईडी ने अपनी जांच में करोड़ों की नकदी, अहम दस्तावेज और जमीन में निवेश के कागजात बरामद किए हैं। इस मामले में आगे और कई राज पर से पर्दा हटने की उम्मीद है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विस्तारवादी चर्च और कट्टरपंथी इस्लाम देश के लिए खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज अब जाग चुका है और प्रतिकार करने लगा है। सरकार को इन खतरों से निपटने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। उत्तराखंड के काठ गोदाम पुलिस ने गोलापारा देवला तल्ला में फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर के घर हुई चोरी का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस पूछताछ में चोरों ने बताया कि वह गोलापारा गांव में बारात के लिए गए थे, जहां उनकी नजर बंद पड़े एक घर पर पड़ी। वहीं रात तक घर में कोई नहीं पहुंचने पर 2 चोरों ने घर के अंदर घुसकर चोरी को अंजाम दिया। भारत का सबसे बड़ा थिंक फेस्ट आज और कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा इवेंट में मुख्य भाषण देंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उद्योगपति, नीति निर्माता, खेल और सिनेमा जगत की दिग्गज हस्तियां भी शामिल होंगी। इस सम्मेलन में भारत की वैश्विक भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां कल उन्होंने पुलपल्ली में श्री सीता देवी लवकुश मंदिर के दर्शन किए और सुल्तान बाथरी में आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं आज वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगी। कैश कांड से चर्चा में आए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति से सामना हो सकता है। इस दौरान जांच कमेटी उनसे भारी मात्रा में मिले कैश को लेकर पूछताछ करेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए कंप्लेन दायर किया गया है। इस मामले पर अदालत आज सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगल क्लिक के जरिए संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह सहायता राशि 23,162 श्रमिकों के खाते में भेजे जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। पीएम आवास योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों, तिपहिया समेत कार मालिकों को अब नहीं मिलेगा। जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक विभाग को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के पक्षपात या नियम विरुद्ध राशि आदि की मांग करने जैसी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का आदेश दिया। रिश्वत की शिकायत करने के लिए 07722323503 पर अपनी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि कुणाल कामरा ने सारी हदें पार कर दी है। पानी सिर से ऊपर चला गया है और अब उसे प्रसाद देने का समय आ गया है। वह जहां भी छिपा होगा हम उसे बाहर निकाल लेंगे।
गुजरात के लोथम में हड़प्पा कालीन स्थल के पास खुदाई के दौरान आईआईटी दिल्ली की पीएचडी छात्रा सुरभि वर्मा की मिट्टी धंसने से मौत हो गई। वह प्रोफेसर यामा दीक्षित के साथ पूरा जलवायु अध्ययन के लिए नमूने इकट्ठा कर रही थी, जहां पुलिस ने पिता के शिकायत पर प्रोफेसर के खिलाफ लापरवाही समेत मौत का मामला दर्ज किया है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद को करनी सेना ने धमकी देते हुए ऐलान किया कि जो सांसद रामजी लाल का जुबान काट कर लाएगा उसे 5.5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा वाहिनी भारतीय जागरूक परिषद द्वारा गुन्नौर तहसील के उप जिलाधिकारी दीपक चौधरी को पुनः इस पद पर नियुक्त किए जाने के लिए सम्मानित किया, जहां संगठन के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें रामलला का चित्र भेंट किया और हार्दिक बधाई दी। जामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, यूपी बिहार वालों के लिए आई अच्छी खबर, जहां यमुना की सफाई के साथ बनाए जाएंगे छठ घाट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 62,387.61 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में 11 नई परियोजनाओं के अतिरिक्त 25,000 नौकरियां, आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 12,750 रुपए महीना, 70 से 75 साल के पेंशनरों को बकाया एरियर न्यूनतम दिहाड़ी में 425 रुपए देने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर शिकंजा कसता जा रहा है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को घाटी में विभिन्न इलाकों में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स लीग समेत विभिन्न संगठनों और नेताओं के घरों पर तलाशी ली। वहीं इस बीच 2 और अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-इस्तिकलाल और तहरीक-ए-इस्तिकमात ने भी अलगाववाद और आज़ादी के नारे से तौबा करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग कर लिया है। सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में दबंगों ने शराब ठेके के सेल्समैन पर जानलेवा हमला किया, जहां पीड़ित विनोद कुमार जब कुरेभार ऑफिस से लौट रहे थे तभी 4 बदमाशों ने सफेद कार से उतरकर उन पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर गोसाईगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बल्दीराय थाना क्षेत्र के बलाईपुर मजरे गंगा वालीपुर गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां चोरों ने घर से 12,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने अलमारी और बक्सों को खेत में ले जाकर तोड़ा और कीमती सामान निकालकर फरार हो गए। यूपी के महोबा में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया, जहां कंपनी ने ग्रामीणों को रकम दोगुनी करने का लालच देकर भारी निवेश कराया और फिर फरार हो गया। ठगी का शिकार हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने अभिनेता श्रेयस लतपरे सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।